कई बार हमने सुना है कि सिर्फ बेटियों के बारे में बात होती है पर मर्दों के साथ भी काफी बुरा होता है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हमारे ट्रेलों में हमारे साथ कई बार चीटिंग करवाई दी जाती है, जबरदस्ती हरवा दिए जाते हैं। जबरदस्ती हरवा दिया जाता है। जी हाँ। अच्छा सियासतदान मिला है जो सियासतदान अच्छा हो? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है सर। एक भी नहीं मिला। हाँ, नहीं। स्पोर्ट्स के लिए पूरी बेहतरीन के लिए क्या इसमें सियासत की कहीं पे दखल अंदाजी खत्म करने की जरूरत है? जी हाँ, बड़े बुजुर्गों ने यही सिखाया कि जैसे हमारी बहन बेटी होती है, हम दूसरों को भी ऐसी नज़र से देखना चाहिए। और पता नहीं उसमें किस चीज़ का अहंकार है या और कुछ है, वो ऐसा क्यों नहीं करते। जैसे कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनके जॉब वगैरह हैं सरकारी, तो वहाँ से जॉब का प्रेशर दिया जा रहा है कि अगर आप वहाँ पर गए, अगर वो गया तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। क्रिकेट के भगवान जिनको कहते हैं, हम तुम्हें से कोई आया आपको मिलने? नहीं, जैसे वीरेंद्र सहवाग है, उन्होंने हमारा ट्वीट किया था, बात भी की थी शायद, आई थिंक। पर उन्होंने ट्वीट करके हमारे जैसे अपना जो ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा, उसने भी, बिंद्रा है शूटिंग से, उन्होंने भी, हाँ, तो वो सब आए, बट सभी ने हमें ट्वीट करके यहाँ पे कोई। तो आपने आज आवाज लड़कियों की उठा ली, पर इसके आपके करियर के ऊपर फर्क पड़ सकता है? आप पे बैन लगाया जा सकता है या आपको जैसे पार्शल साइड पे किया जा सकता है? देखिए जी, आज जो भी इस मुकाम पर जहाँ तक है, हमें जो भी कुछ मिला है कुश्ती से मिला है। अगर कुश्ती के भलाई के लिए अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर एक किस्म से जमीर ही मारना पड़ेगा। एक डर हमेशा एक औरत के मन में रहता है और हर मर्द थोड़ा सा डर के रहती है। बट ये जब लड़कियों ने साहस किया, हमारे पहलवानों ने साहस किया कहने के लिए उनके साथ बदसलूकी हो रही है, तो साथ में उनके वही मर्द आए जिनसे हम डरते हैं। हम मर्द से ज्यादा आस नहीं रखते कि ये मदद पे आएंगे। कैसे हुआ कि आपने इस चीज पे आवाज जब उन्होंने उठाई, आपने कहा मैंने साथ देना है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैं भी एक रेसलर हूँ, तो मेरे को इन सभी बातों का पता था, शेयर की गई थी पहले भी, तो हमें पता था कि ये बहुत ही गलत हो गया। आप देखते थे ऐसा होता है? नहीं देखा तो नहीं, क्योंकि हमारे कैंप अलग अलग लगते थे। लड़कियों का लखनऊ लगता था, हमारा सोनीपत लगता था, और ये बताते थे हमें। और जहाँ पे हम जब आउट ऑफ कंट्री टूर्नामेंट में जाते थे तो वहाँ पे बताते थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो बड़ा बुरा लगता था। और प्रॉब्लम ये हो रही थी, अभी तक आवाज़ जो एक मिल का आवाज़ नहीं उठा पा रही थी। किसी सिंगल पर्सन ने आवाज़ उठाई, उसको दबा दिया जाता था। तो अब मिल के एक आवाज़ उठाई है, तो समाज ने भी, सभी ने देखा कि हाँ भाई वाकई में इन बच्चों के साथ गलत है। फिर ना जनरली माना जाता है कि जब एक इंसान ताकतवर हो जाता है, वो ऊंचाई पे पहुंचता है, उसको में गुरूर आ जाता है, तो वो लड़कियों को कुछ नहीं समझता। पर आपकी आंखों में एक शर्म मुझे आपसे बात करते नजर आ रही है। तो ये फर्क जो आप में और बाकी है, जैसे ब्रिजमोहन जैसे इंसान है, कैसा फर्क आपको उसमें और अपने में फर्क कैसे नजर आता है? परवरिश का फर्क है, सोच का फर्क है, क्या है? पता नहीं क्या बात है ये, पर मेरे को लगता है कि भाई उसके जैसे सभी हमारे बड़े बुजुर्गों ने यही सिखाया कि जैसे हमारी बहन बेटी होती है, हम दूसरों को भी ऐसी नज़र से देखना चाहिए। और पता नहीं उसमें किस चीज़ का अहंकार है या और कुछ है, वो ऐसा क्यों नहीं करते। आपको कोई भी अच्छा सियासतदान मिला है? अच्छा सियासतदान मिला है जो सियासतदान अच्छा हो? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है सर। एक भी नहीं मिला। हाँ, नहीं। कई बार हमने सुना है कि सिर्फ बेटियों के बारे में बात होती है पर मर्दों के साथ भी काफी बुरा होता है। ऐसा कुछ आपके? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हमारे ट्रेलों में हमारे साथ कई बार चीटिंग करवाई दी जाती है, जबरदस्ती हरवा दिए जाते हैं, तो बड़ा नुकसान हो जाता है। कुछ ट्रायल तो ऐसे होते हैं जो 4 साल में एक बार होती है, हम उसके लिए तैयारी करते हैं, उसमें जब हमें हरवा दिया जाता है जबरदस्ती हरवा दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो बड़ा दुख होता है, 4 साल की मेहनत खराब होती है। तो हम मानते क्यों हारने के लिए? नहीं, क्या करें और कहाँ पर जाएं, इससे ऊपर कुछ है नहीं रेसलिंग में। क्योंकि हमारी जो रेसलिंग का फेडरेशन का अध्यक्ष यही बना रखा था, इसका सभी की चाबी इसी के हाथ में थी। तो जो ये बोलते थे कोचेज भी उन्हीं को फॉलो करते थे। किसके साथ पास जाएं हम आवाज उठाने के लिए? तो आपने आज आवाज लड़कियों की उठा ली, पर इसके ऊपर आपके करियर के ऊपर फर्क पड़ सकता है? आप पे बैन लगाया जा सकता है या आपको जैसे पार्शल साइड पे किया जा सकता है? देखिए जी, आज जो भी इस मुकाम पर जहाँ तक है, हमें जो भी कुछ मिला है कुश्ती से मिला है। अगर कुश्ती के भलाई के लिए अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर एक किस्म से जमीर ही मारना पड़ेगा। तो कुश्ती के लिए अगर हमें कुछ भी देना पड़े या नुकसान उठाना पड़े, हम तैयार हैं।
आप कितने सालों से कर रहे हैं? जी मेरे को करीब करीब 14-15 साल हो गए। और अगर कोई क्रिकेट में आता है तो वो तो साल 2 साल में करोड़पति बन जाते हैं, आपने कितने करोड़ इकट्ठे कर लिए? देखिए हमारे रेसलिंग में इतने ज़्यादा पैसे तो है नहीं जो कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, पर ठीक है, ऐसा है कि 2 रोटी सुबह शाम सुख शांति की खा लेते हैं। अच्छा, इज्जत मिलती है। हाँ जी। आपका क्या नाम है? विकास, आप भी रेसलर रह चुके हैं हाँ जी। तो इधर समर्थन में आए हैं। हाँ भाई, ये समर्थन में आए थे, जिस दिन से शुरू से बैठे हैं हम यहाँ। आपने कब से छोड़ी हुई है रेसलिंग? मुझे 10-12 साल हो गए। तो तब भी ये सब होता था लड़कियों के साथ कि तब लड़कियां होती सुनने नहीं? में आता था ना कि ऐसा तब लड़कियां थी रेसलिंग में आज से हाँ, 15 तब साल थी। पहले थी? तो पर कभी किसी ने ऐसे आवाज आवाज नहीं उठाई, पर सबको पता था। अब भी पता है सबको, पर अब भी नहीं आ रही सामने। ये जो सिस्टम है ये आज की सरकार नहीं लेके आई, ये हमारी सदियों शुरू से चलता आ रहा हर है, एक गेम में चलता है। हर एक गेम में चलता है। तो आपको कि बाकी गेम्स वाले नहीं आए कि पूरा स्पोर्ट्स फेडरेशन से कोई? देखिए गवर्नमेंट का है, उनकी ड्यूटी का पंगा है सब। ये हमारे साथ मैडम, हमारे साथ बहुत से खिलाड़ी जुड़े हैं, अनदर स्पोर्ट से भी जो है वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पर किसी ना कारण उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। जैसे कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनके जॉब वगैरह हैं सरकारी, तो वहाँ से जॉब का प्रेशर दिया जा रहा है कि अगर आप वहाँ पर गए, अगर वो गया तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। स्पोर्ट्स के लिए पूरी बेहतरीन के लिए क्या इसमें सियासत की कहीं पे दखल अंदाजी खत्म करने की जरूरत है? जी हाँ बिल्कुल, एक जैसे स्पोर्ट्समैन है तभी वो अपनी परफॉर्मेंस अब कर सकता है जब उसको पूरी आज़ादी दी जा सके, और अच्छी ट्रेनिंग की सुविधा। देखिए सुविधा तो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है, पहले से तो काफ़ी है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में अब से में काफ़ी डिफरेंट आ चुका है। पर एक किसी न किसी जैसे एक बेड़ी के अंदर जकड़ा जा रहा है खिलाड़ियों को, तो वो उससे आज़ादी अगर मिल जाएंगी तो मेरा मानना है कि हमारे मेडल बाहर से और भी ज़्यादा आएंगे और बढ़ सकते हैं। अभी जो भी खेलने जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि किसने बात मानी सियासतदान की, उसकी चापलूसी की, या उसको खुश रखा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रायल होती है कभी भी, बट जैसे आपको बोल दिया ट्रायल में हार जाओ, कई तो वो बार पहले चीटिंग करवा दी जाती है। तो अगर जिसमें होता है कि एक तरफा हमें अलग बाउट जीतते हैं, तब तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप तो इतने मेडल जीत के आए हैं, तो आपको सियासतदान से प्यार से या उनको कुछ करना पड़ा उनकी मतलब जाने के लिए, उसके लिए भी कुछ करना पड़ा? लड्डू लेके जाने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है? देखिए हमें मेरा मानना है कि हमें जो भी नुकसान हुआ है शायद यही कारण था कि हमने ये चापलूसी ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने साथ मेहनत पर विश्वास रखते हैं, मेहनत से और मेहनत से आप काफी ऊंचाई पे भी पहुंचे। जी हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, जो भी कुछ मिला है रेसलिंग से, मेहनत से ही मिला है। हमने कभी चापलूसी वगैरह किसी की नहीं, और जो भी यहाँ पर रेसलर जितने भी हैं सभी मेहनत से ही हैं, और चापलूसी वाले यहाँ पर आ नहीं रहे क्योंकि वो उन्हीं का साइड रख रहे हैं अपनी। कोई क्रिकेट के भगवान जिनको कहते हैं, हमको में से कोई आया आपको मिलने? नहीं, जैसे वीरेंद्र सहवाग है, उन्होंने हमारा ट्वीट किया था, बात भी की थी शायद, आई थिंक, पर उन्होंने ट्वीट करके हमारे जैसे अपना जो ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा, उसने भी, अनूप बिंद्रा है शूटिंग से, उन्होंने भी, हाँ, तो वो सब आए, बट सभी ने हमें ट्वीट करके वो किया। यहाँ पे कोई, यहाँ पर अभी पर्सनली जैसे राज बब्बर जी आए थे, विजेंद्र बॉक्सर आया था, राज बब्बर जी आए थे, यहाँ पर भी आने लग रहे हैं। और जैसे हमारी खाप पंचायतें, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान सभी इकट्ठा हुआ है। तो जो आम है और जो सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, बाकी जो अभी सिस्टम में बहुत ऊंचाइयों पे बैठे हैं वो नहीं आ रहे? नहीं, अभी नहीं आ रहे, वो पता नहीं किस चीज के उसमें है, आने तो चाह रहे हैं, जैसे समर्थन तो उन्होंने किया है, पर वो खुल के आगे नहीं आ पा रहे, पता नहीं वो क्या कारण है। क्योंकि आपने मेहनत के सदके आप इतने ऊपर पहुंचे हो, तो आपको लगता है कि जो मेहनत सही नहीं करते वो शायद इतना दम भी नहीं रखते कि सच के लिए आवाज उठा पाए? शायद यही है कि अगर हिम्मत पर, मेहनत पे विश्वास रखता है, तो क्योंकि हम जैसे एक आदत बन जाती है, थिंकिंग बन जाती है कि भाई रेसलिंग ने हमें दिया है, अगर उसका कोई गला घोटता है तो एक ऑटोमेटिक अंदर से गुस्सा उठता है। तो रेसलिंग के लिए तो मैडम जी यही है कि कभी भी दिन रात कुछ भी करना पड़े, रेसलिंग के लिए तो हम करेंगे। मैं सॉरी आपको देर रात तंग कर रही हूँ, आपका रेस्ट करने का टाइम है, आप खेल के आए हैं, पर आप हमारे अगर लास्ट लाइन आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें, कुछ अपील करना चाहें तो प्लीज। जी हाँ, देखिए मैं जो भी आप
के माध्यम में पूरे देशवासियों से यही अपील करता हूँ, एक यही टाइम है हमारे पास, जो हमारी बहन बेटी स्पोर्ट्स करती हैं या नहीं भी करती हैं, उनको बचाने का एक यही टाइम है। एक साथ सभी एक साथ जुट होकर इस लड़ाई को हमारा साथ दे, इस लड़ाई में। थैंक यू।